ओके, अंपायर का इशारा। केतन गेंद डाल रहे हैं विशाल को। केतन अपना पहला गेंद डाल 2 ओवर पावर प्ले। ये और पहली गेंद हवा में बहुत उछाली है और पहली बॉल पे, फाइनल के पहली बॉल पे विकेट केतन द्वारा। आतिश ने क्या किया? और ये पवार ने बहुत ही बेहतरीन कैच लिया है मिड अप विशाल का। विशाल ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी, लेकिन शायद बॉल पे चकमा खा गए और अपनी विकेट गंवा बैठे। दूसरे बैट्समैन जा रहे हैं किरण कोंडूस्कर। फाइनल में एक अच्छे स्कोर की उम्मीद है सभी को। फाइनल में विशाल की बल्लेबाजी नहीं चल सकी, वो पहले ही गेंद पे आज अपना विकेट थमा बैठे हैं। केतन द्वारा उन्होंने कैच आतिश पवार के हाथ में दे दिया है। नेक्स्ट बल्लेबाज हमारे जो आ रहे हैं किरण, CNH डायमंड टीम से। माफ कीजिएगा जावेद भाई, HNC डायमंड टीम से। और केतन दूसरी गेंद डालते हुए, वो फील्डर देख रहे हैं कितने दायरे में पावर प्ले है ये। किरण बाएं हाथ के बल्लेबाज ऑन स्ट्राइक, घुमा दिया है और इसी के साथ मिसफील्ड, और ये 4 रन रोकने के लिए कामयाब हो गए हैं। और आतिश ने बहुत ही बढ़िया फील्डिंग की है और 4 रन लोके अपने टीम के लिए। बहुत ही कीमती 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए आतिश। और 2 रन से खाता खुल गया HNC डायमंड्स का। केतन अपनी अगली बॉल डालते हुए, मुझे लगता है एटलीस्ट 100 के ऊपर तो स्कोर होना चाहिए, फाइनल है। 150 और 1 रन लेने में कामयाब। बहुत ही सूझबूझ के साथ में खेलते हुए किरण एंड प्रशांत गायकर। अरे बेहतरीन शॉट घुमा दिया है प्रशांत ने मिड विकेट के ऊपर से। 2 रन का इजाफा स्कोर में। शाहिद आलम एंड प्रियांक जी फाइनल में पता नहीं क्या हो गया दोनों को, लेकिन ग्राउंड में जाके खड़े हुए हैं टीम का हौसला बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पे। विशाल गरत ने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और ये प्रशांत और किरण दोनों भी नो बॉल का इशारा और फ्री हिट। नो बॉल नहीं है, माय मिस्टेक, चौका। एक हेल्दी कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सेंट्रल वर्सेस सर्वर। और शाहिद आलम जी मजा लेते हुए कमेंटेटर की। यही टीम है जो साथ में हम खेले थे लास्ट। और ये प्रशांत ने घुमा दिया पीछे 4 रनों के लिए। सूझबूझ के साथ में खेलना चाहिए
बहुत बढ़िया सूझबूझ दिखानी चाहिए। आवाज को बढ़ाइए, इसके लिए उनको चार्ज होना पड़ेगा। जल्दी से समोसा और फ्रूटी का इंतजाम कीजिए, आवाज ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जी बिल्कुल, शाहिद आलम जी की और सबकी निगाहें टिके हुई, वो कब जाके सिग्नल देते हैं कि चाय आ गई है, ऐसे हो गया है सबको। जी बिल्कुल, तकदीर जी, टाइम का बहुत ख्याल रखना है सारे प्लेयर्स को। ये 8 ओवर का मैच है, 4:30 बजे हमको ग्राउंड खाली करना है। बाद में और सेरेमनी भी है, उसके लिए भी टाइम चाहिए, तो टाइम का सबने ख्याल रखना है। और ये दूसरी ओवर डालते हुए तकदीर और किरण स्ट्राइक पे। और इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 14, 1 विकेट के नुकसान पे तकदीर बॉलर। दूसरी ओवर चालू है, उसका एक बॉल हो चुका है। ओ बॉलिंग एक अच्छा बॉल। तकदीर भी सूझबूझ के साथ में बॉलिंग कर रहे हैं। उनको पता है कि यह फाइनल मैच है और वो जानते हैं सामने वाले फलंदाज को, बिकॉज इसके पहले जो टूर्नामेंट होती थी तो ये साथ में खेला करते थे, लेकिन आज कुदरत का ऐसा कुछ निजाम हो गया है कि एक दूसरे के सामने खेल रहे हैं। तो यहां की जो रॉयल, सेंट्रल और एचएनसी डायमंड, हर कोई एक दूसरे प्लेयर की खूबी जानता है कि कौन किस में महारत रखता है, और वो हिसाब से ही वो बॉलिंग डाल रहे और उसमें उसी जाल में विशाल घरत फंस गए। और ये दोबारा किरण ने उठा के मारा था और ये चौका। ये चौका इसलिए गया, ये पावर पे चल रहा है, 3 फील्डर ही बाहर है, 2 फील्डर ही बाहर है, तो इसके लिए चौका मारना आसान है। पावर प्ले का जितना फायदा उठा सकेंगे उतना अच्छा है। और ये दोबारा हवा में मारा, नीचे, और ये प्रशांत से कैच छूट गया। ये हलवा कैच था लेकिन उन्होंने छोड़ दिया, और ये जीवदान मिला है किरण कोंडुस्कर को, और किरण तालियां बजा रहे हैं, जीवदान मिल गया उनको इस खुशी में। कैचेस विन द मैचेस। पता नहीं ये कैच कितनी महंगी पड़ेगी। और ये रिवर्स स्वीप मारने की कोशिश, और अपील भी की कीपर ने, लेकिन नहीं। हमारे अंपायर सिद्धार्थ राठौड़ जी बहुत चुस्त अंपायर, उनकी निगाहें लगी रही है और सही डिसीजन देते हुए। और इसी के साथ जो स्कोर है 20 रन पे पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पे। दूसरी ओवर चल रही है। दो ओवर खत्म हो गई है, अब तीसरी ओवर चालू होगी। जल्दी खेलना है सभी को। और प्रतीक, जिन्होंने सेमीफाइनल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था बॉलिंग बैटिंग में, किरण को अभी वो गेंद करेंगे। किरण स्ट्राइक पे, और ये प्रतीक की पहली गेंद, और एक दूसरी रन। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, किरण एंड प्रशांत, बढ़िया थ्रो किया। बाईस 22।
2 ओवर खत्म हो चुके हैं। स्कोर का जो अंबर लगना चाहिए वो कब होगा कानोड़ी जी? जैसे कि हमने पहले मैच में भी देखा था, हर्बरा एंड सेंट्रल टीम जो है वो स्टार्ट धीरे करती है, पहले 4 ओवर विदाउट विकेट और स्लोली रन बिटवीन द विकेट लेती है और बाद में वो शुरू करती है। तो सेम स्ट्रैटेजी में जाते हुए दिख रही है टीम एजेंसी। बिल्कुल, और ये 8 ओवर का मैच है, ये दोबारा हवा में मारा है, हम देखेंगे और कैच इस बार कोई गलती नहीं, बेहतरीन कैच और दूसरे विकेट का पतन, और केतन ने बहुत बढ़िया कैच लिया। प्रशांत ने उसको जाके थैंक यू बोला। प्रशांत ने टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम का ध्यान रखते हुए सब लोग प्लेयर्स फील्ड जमाए हुए रखिए। जो भी जीतेगा सेलिब्रेशन का मौका जरूर मिलेगा। और इसी के साथ बैट्समैन जा रहे हैं संतोष जी। 2 विकेट का पतन हो चुका है। स्कोर है 22। 2 ओवर 2 बॉल 2 विकेट और 22 रन। क्या बात है, 2-2-2। ट्रिपल टू आया है। अभी एक बेहतरीन बारी हमें देखने को मिलने वाली है। स्ट्राइकर स्ट्रेट पे संतोष और प्रतीक, और यहां पे एक बढ़िया साझेदारी का जरूरत है, और स्कोर बोर्ड को ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ाते रहना चाहिए। 1 रन से खाता खोला। और ये शायद 4 हो सकते हैं। हो सकता है, नहीं जी नहीं, 2 रन लेने में कामयाब। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। और ये वाइड। कभी कभी ऐसा होता है, जब लगता है कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं, तो इसी कॉन्फिडेंस में वाइड नो बॉल डल जाती है। और ये दोबारा हवा में उठा के मारा, और प्रशांत शिंदे ने और इस बार ये गलती दोबारा नहीं की है। कैच। उठा के मारने की किसी को भी जरूरत नहीं है, कैचेस जा रहे हैं। इस बार प्रशांत शिंदे ने कोई गलती नहीं छोड़ी है पीछे, और एग्जैक्ट कैच लिया है प्रशांत का। प्रशांत का कैच लिया है। और सूरज बोहिर जोश में आते हुए यहां से ग्राउंड में जा रहे हैं अपनी टीम को चीयर अप करने के लिए। अगले बैट्समैन है विक्रम मोकल, और एक बढ़िया साझेदारी की जरूरत है। 8 ओवर का मैच है, तीसरी ओवर चल रही है। खाली छक्के और चौकी ही नहीं आनी चाहिए, विकेट भी आपको बचा के रखना है। जी नहीं, ये जो अभी हाल है फिलहाल उसी को हम बयान कर रहे हैं। और प्रतीक अगली गेंद डालते हुए विक्रम मोकल। हाँ बिल्कुल, ये सही है। 1 रन। और स्कोर पहुंच चुका है 27। 3 विकेट के नुकसान पे 27 रन।
पहली ओवर में 13 रन, दूसरी ओवर 7 रन, तीसरी ओवर 7 रन। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एचआर टीम से बार बार रिमाइंडर आ रहा है, टाइम टाइम एंड टाइम। टाइम की कद्र कीजिए। प्रशांत बॉलिंग के लिए आ गया है। ये प्रशांत की पहली बॉल। विक्रम को स्वीप कर दिया है। सेकंड रन के लिए दौड़ रहे थे, नहीं जी नहीं, कंफ्यूजन हो रहा था दोनों बैट्समैनों में, सेकंड ली जाए या नहीं ली जाए, अच्छा लेकिन नहीं दिया। डिसीजन, अच्छा डिसीजन रहा। बिल्कुल 3 विकेट तो गिर चुके हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी 8 ओवर का मैच है, तो पहले जो मैचेस हुए थे वो अपनी 6 ओवर के, तो डेफिनेटली 12 बॉल ज्यादा है, तो विकेट हाथ में रख के ही खेलना पड़ेगा। बिल्कुल। कानोड़ी जी, आपको क्या लगता है कितना स्कोर होगा फाइनल का? दोनों टफ टीम है जावेद जी, तो मेरे हिसाब से 70 तक स्कोर होना चाहिए। 7-0। 7-0। 8 ओवर की मैच है, मुझे तो लग रहा है 100 के ऊपर लगने ही चाहिए। 100 के ऊपर लगना चाहिए, पर ये दोनों टीम टफ मैच है। जिससे पहले हमने जो मॉर्निंग में टीम देखी थी, तो कोई एक डाउन था, एक अप था, तो एक टीम वन टाइम का इंपॉर्टेंट दोबारा रिमाइंड कर रहा हूं मैं सभी के लिए, सभी प्लेयर्स को, टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आउट। और ये चौथा विकेट। विकेट लिया है। एक इंपॉर्टेंट विकेट था। और नेक्स्ट बैट्समैन है मंगेश पताड़े। अट्ठाईस पे 4 विकेट हो गए हैं 28 पे। कोई बात नहीं है, क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, स्कोरबोर्ड अभी भी बढ़ सकता है, खाली सूझबूझ के साथ में खेलना चाहिए। नए बैट्समैन आए हैं मंगेश, वो भी टूर्नामेंट खेलते रहते हैं, कलम्बोली प्रीमियम लीग में उनका बहुत बड़ा नाम है, मंगेश पटारे। प्रशांत की अगली गेंद, और ये मंगेश ने हवा में मारा है और ये छोड़ दिया, एक मिस हो गया और छोड़ दिया, और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट, 2 रन लेने में कामयाब, लेकिन मंगेश जी बाल बाल बच गए। कैचेस विन द मैचेस, कैप्टन समझाते हुए कोई बात नहीं। जब भी शॉट मारो तो पूरे ताकत से मारो, ताकि सीमा रेखा के बाहर चले जाए, हाथ में नहीं। और ये दूसरा कैच ड्रॉप हो रही है, 4 रन। क्या बात है। और अपनी टीम एचएलसी मंगेश को गाइडेंस करते हुए, कोई जरूरत नहीं है ऊंचे शॉट खेलने की, ग्राउंड शॉट भी खेल दीजिए, 4 आएंगे तो भी काफी है, 6 की जरूरत नहीं। ये तीसरा कैच छूटा ये इनिंग में, जो गेम चेंजिंग हो सकता था, तो मंगेश को ऑलरेडी एक जुदान मिला है, तो उसका फायदा डेफिनेटली वो उठाएंगे। और ये बॉल विकेट। और ये सेकंड विकेट लिया है प्रशांत शिंदे जी ने। अच्छा, रिफ्रेशमेंट आ गई है, इवनिंग रिफ्रेशमेंट। शाहिद आलम जी से कांटेक्ट करो प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद एचआर टीम, शाहिद जी, टाइम टू टाइम हमें सब मिल रहा है यहाँ पे।
टीम टाइम इंपॉर्टेंट है। स्कोर कितना हो भावेश? स्कोर किती झाला? ठीक आहे ना? स्कोर किती झाला? स्कोर सांग ना। स्कोर सांग ना। 34 हो गया है। 4 ओवर 34 रन। विकेट गए आपके 5 विकेट का पतन हो चुका है। 4 ओवर 34। नए बैट्समैन है प्रकाश। बॉलिंग के लिए आए हैं प्रतीक। और दोबारा प्रतीक दूसरी ओवर अपनी डालते हुए इस इनिंग में, और फील्डिंग पीछे तक लगा दी है, और ये दोबारा उठा के मारा है। 1 रन में संतुष्ट होना पड़ेगा। फील्डिंग में परिवर्तन जल्दी जल्दी कर दीजिएगा, जो भी करना है। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्राउंड पे कोई भी कचरा नहीं करेंगे। यहां पे जो डस्टबिन रखे हुए हैं, डस्टबिन में जो भी कचरा रहेगा प्लीज बॉटल्स ये जो भी है उठा करके डस्टबिन में डाल दें। प्रतीक की अगली गेंद हल्के से कट कर दिया है। 1 रन के लिए। 1 रन, दूसरा रन, और ये मिसफील्ड। 37 पे पहुंचे हैं 5 विकेट के नुकसान पे। और स्ट्राइक पे है प्रकाश और विक्रम, एक सदी हुई बल्लेबाजी करते हुए, और 1 रन दूसरे के लिए दौड़ रहे हैं और 2 रन लेने में कामयाब। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। 39 स्कोर हुआ है 5 विकेट के नुकसान पे। चौका छक्का नहीं आ रहा है, पर 2-2 रन कंटिन्यूसली चालू है। और ये 5वीं ओवर चल रही है। रिवर्स इसके बाद आपको 6ठी और या 7वीं ओवर में किया है आउट का पावर प्ले लेना है। अपील कही दी थी, लेकिन अंपायर ने वो अपील मंजूर नहीं की है। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। तकदीर मात्रे, अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। अपने अपने जगह पे जाइए और स्टार्ट कीजिए बॉलिंग। नेक्स्ट गेंद डालिएगा, टाइम वेस्ट हो रहा है। और अगली गेंद प्रतीक की प्रकाश के लिए। एक ली, दूसरी भी ले ली, 2 रन। इसी के साथ स्कोर पहुंचा है 41 5वीं ओवर के समाप्ति के बाद।
3 ओवर का गेम शेष। अब छठी या सातवीं में पावर प्ले लेना पड़ेगा। अंपायर जब भी पावर प्ले ले ले तो हमको, यस पावर प्ले। तीन प्लेयर्स ही बाहर रहेंगे। ये पावर प्ले है, ये ओवर, छठा ओवर। और दोनों भी बैट्समैन बहुत बढ़िया बैट्समैन है, अभी क्रीज पे सेट हो चुके हैं और जरूर इस पावर प्ले का फायदा उठाएंगे। ये 6 बॉल में जरूर। 4 प्लेयर बाहर है या 3, जरा चेक कर दीजिएगा। 3 प्लेयर बाहर रहेंगे, 3 ओनली 3 प्लेयर बाहर रहेंगे पावर प्ले में। अंदर अंदर प्रतीक का इशारा प्लेयर्स के लिए। ध्यान रखिएगा, लो रहेगा तो अपन बोल देंगे। और ये पावर प्ले का पहला गेंद और ये उठा के मारा है। अच्छी फील्डिंग और 2 रन, गुड रन बिटवीन द विकेट। बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन। प्रकाश और विक्रम बढ़िया खेल रहे हैं। बॉलर नेम तकदीर मात्री की अगली गेंद, पावर प्ले की सेकंड गेम और ये विकेट। समझ नहीं पाया विक्रम। और नए बैट्समैन स्वप्निल। कितना हुआ रन? 43। नवीन बैट्समैन स्वप्निल। युवराज। स्वप्निल स्ट्राइक पे है। तकदीर की ये अगली गेंद। स्वप्निल समझ नहीं पाए इस गेंद को। गेंद में परिवर्तन करते हुए तकदीर। ये गेंद डायरेक्टली फील्डर के हाथ में और 1 रन मिलेगा। गुड फील्डिंग। फोर्टी 44 हो चुका है स्कोर अब तक। ये छठी ओवर चल रही है। डॉट बॉल। अब मुझे लगता है चौके और छक्के आने में कोई हर्ज नहीं है। अभी शुरू होने चाहिए, यही टाइम है। यही टाइम है जी, बिल्कुल। ये फाइनल का मैच चल रहा है तो स्कोर भी वैसे ही होना चाहिए और उम्मीद है कि बिल्कुल वो होगा। और ये देखिए शुरुआत की है। बेहतरीन फील्डिंग का नजारा और ये और थ्रो का और 1 रन लिया और थ्रो नहीं, रोक लिए। गलती होगी, मुआवजा भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल। 1 रन भी बहुत महत्वपूर्ण है। यस बिल्कुल, क्योंकि फाइनल मैच चल रहा है। हर एक रन का अपना एक इम्पोर्टेंट है। आपने डीवाई पैटिल में पिछले वीक में
वुमेन्स का इंटरनेशनल मैच देखा होगा, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, 1 रन का बहुत इंपॉर्टेंट है, मैच टाई हो गई थी। सही है। जी वक्त नहीं है, यहां पे बार बार रिमाइंडर दिया जा रहा है शाहिद जी द्वारा कि फील्डिंग अपनी जल्दी सेट कर लीजिएगा। केतन 7वीं ओवर डाल रहे हैं, 8 ओवर की मैच है। (47) स्कोर हो गया है, 50 के लिए 3 रन की जरूरत है। 47 का स्कोर हो गया है। 7वीं ओवर डाल रहे हैं केतन, 7 नंबर जर्सी। 7-7। प्रकाश स्ट्राइक पे है और ये कैच नहीं था, गेंद बीच में थी और 1 रन लेने में कामयाब। स्वप्निल स्ट्राइक पे पहले मन और ये आगे आने की कोई भी जरूरत नहीं थी, क्लीन बोल्ड हो गए। क्लीन बोल्ड, जी बिल्कुल। अपने पास 2 ओवर और भी बचे हैं, एजेंसी ने समझना चाहिए, थोड़े से आराम से खेलना है। टाइम अपने पास है, गेंद अपने पास बची हुई है। 7 विकेट अभी तक खो चुकी है एचएनसी डायमंड। और भी 2 ओवर लगभग बाकी है, 1 ही गेंद हुआ है। स्वप्निल, ये केतन का अच्छा ओवर जा रहा है, सिंगल रन, उसके बाद फिर विकेट। आकाश, क्लीन बोल्ड, न्यू बैट्समैन आकाश। ये अच्छी गेंद और एक कैच और ये विकेट। गुड कैच, ये विकेट, गुड विकेट। एक बेहतरीन कैच लिया है प्रशांत ने, एक गलती की थी उसके बाद वो कभी नहीं दोहराई है। वैभव नेक्स्ट बैट्समैन। हैट्रिक चांस है केतन को, 2 विकेट लिए लगातार इन्होंने। जी नहीं, एक हल्का सा कट और स्ट्राइक रोटेट हो गया विथ 1 रन। 49 पे स्कोर पहुंचा है। रॉयल सेंट्रल की ओर से एक अच्छा ओवर जिसमें 2 विकेट मिले हैं, रन नहीं गए हैं। और ये प्रकाश ने 6, क्या बात है। और इसी के साथ 50 पूरी हो गई और एचएनसी डायमंड पहुंचा है 55 रन्स पे। एचएनसी डायमंड इतना स्लो क्यों हो गया? 55 स्कोर हो गया आपकी टीम का। बिल्कुल प्रकाश सोच समझ के खेल रहे हैं, उनको पता है अपनी जिम्मेदारी का एहसास, और स्ट्राइक उन्होंने अपने पास रखा 1 रन लेते हुए।
और ये आखिरी 8वीं ओवर है, स्कोर पहुंचा है 56। 8 विकेट के नुकसान पे 56 और ये आखिरी ओवर 4:03 हो चुके हैं। प्रशांत सबको दो, चार ही बोल रहे। तीसरा ओवर है क्या इनका? चार ही बोल यूज करने के, 5 यूज करने कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर 4 भी कर सकते हैं। और ये 1 रन और ये ओवरथ्रो, और ये दूसरा रन और ये ओवरथ्रो हो गया है। और शायद तीसरा भी मिल सकता है और तीसरा भी मिल सकता है, लेकिन नहीं, बिल्कुल नहीं। सूझबूझ का डिसीजन, 2 ही काफी है क्योंकि विकेट नहीं है। गुड डिसीजन, 2 ही रन में समेट लिया और फिर से एक बार और ये बेहतरीन फील्डिंग, 1 रन। बेहतरीन फील्डिंग। स्कोर कितना हुआ? 60। इसी के साथ 60 लगा दिए बहुत मेहनत से। 59। आप जो बोलेंगे मैं वो बोलूंगा, मेरा पूरा आप पे विश्वास है, आपके सिवा किसी पे नहीं। बहुत बढ़िया गेंदबाजी, एक लेग बाइकर है और वाइड और आउट। रन भी मिला, विकेट भी गई। लास्ट विकेट जयेश। वाइड प्लस रन आउट और ये लास्ट विकेट है। 9 विकेट का पतन हो चुका है ये चेल्सी डायमंड का। हाँ जी, ये लास्ट ओवर है। एक चीज जावेद जी यहाँ पे अच्छी देखने के लिए मिली है कि टोटल 11 प्लेयर यहाँ पे अपना बैटिंग का मुहावजा करेंगे, सबको खेलने मिला है। जयेश नए बैट्समैन है, जयेश हर एक ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। बिल्कुल 1 रन लेके संतुष्ट और 9 विकेट का पतन हो चुका है। ये लास्ट आखिरी ओवर है। और ये वाइड। 62। कहां 100 के सपने थे, कहां 60 पे आ गए, ऐसा कह रहे लोग। कोई बात नहीं, एक खेल है, कोई हारने के लिए खेल नहीं खेलता है, जीतने के लिए खेल खेलते हैं। और देखिए ये ओवर थ्रो और 1 रन लेना चाहिए था, नहीं लिया। विकेट नहीं लेना है। 2 बॉल आखिरी बचे हुए हैं और स्ट्राइक पे है प्रकाश। देखना है छक्का आता है या चौका, या विकेट। और ये मार दिया केतन के पास। सिंगल और ये आउट। और इसी के साथ स्कोर हो गया है 64। ऑल आउट, 1 गेंद बची हुई है। 65 टू विन। नेक्स्ट टीम चेल्सी डायमंड, प्लीज आपके प्लेयर ग्राउंड में फील्डिंग जमा रखिएगा। अब क्या लगता है आपको सचिन जी, रॉयल सेंटर क्या करेंगे? बोला था कि जो स्कोर बनेगा वो 70 के आसपास बनेगा क्योंकि दोनों ही टीम स्ट्रांग है। बिल्कुल बिल्कुल, टफ फाइट रहेगी दोनों टीम के अंदर। टफ फाइट की आशा रहेगी। कैचेस छूटने नहीं चाहिए, मिसफील्ड होनी नहीं चाहिए,
और विकेट वे विकेट आने चाहिए अगर एचएनसी डायमंड को जीतना है। एक सजेशन, और रॉयल सेंटर्स के जो बैट्समैन हैं हवा में चक्के और चौके के झंझट में ना रहे, ग्राउंड में मारे, ग्राउंड से रन इकट्ठा करे। 65 टू विन, 64 एचएनसी डायमंड। तो बहुत एक रोमांचक मैच हो रहा है यहां पे पहली बारी खत्म करते हुए। एचएनसी डायमंड 64 रन्स उन्होंने बड़ी मेहनत से लाए हैं और एचएनसी डायमंड से उम्मीद है कि वो बढ़िया प्रदर्शन करेंगे फील्डिंग में। और धन्यवाद रघुनाथ राठौड़ जी, सिद्धेश राठौड़ जी। बिल्कुल आएंगे। रॉयल सेंट्रल्स अपने पास टाइम कम है, कौन ओपनिंग करने जा रहा है? और फील्डिंग की जमावट करते हुए पहले 2 ओवर जो है वो पावर प्ले के ओवर है, उसके बाद छठा और 7वां ओवर भी पावर प्ले लेना पड़ेगा। अगर आप छठा ओवर पावर प्ले नहीं लेते हैं तो 7वां मैंडेटरी आपको पावर प्ले ओवर लेना है। रॉयल सेंट्रल के पास में भी तगड़ा बैटिंग लाइनअप है, जैसे कि तकदीर है, प्रतीक है, यूवी है। तो बैट्समैन अपने भेज दीजिएगा। रॉयल एंड सेंट्रल्स संजीत मैथ्यू। ओके जावेद जी, मैं सोच रहा था कि ये बार ओपनिंग कप्तान करेंगे, संजीत मैथ्यू जी करेंगे, पर ऐसा नहीं हो रहा है। प्रतीक और तकदीर दिख रहे हैं क्रीज की ओर जाते हुए। बिल्कुल, लेकिन इधर सुनील सोलोने का जो लगाव जो है फाइनल में दिखाई दे रहा है कि रॉयल सेंट्रल के साथ में शायद है वो। अभी मुझे हमारे स्कोरर बता रहे हैं कि अभी मुझे पता चला कि अभी ये किसी के साथ नहीं थे, सबके साथ से सुबह से लेकर दोपहर तक, लेकिन पता नहीं क्या जादू हो गई है। और मैथ्यू जी हंस रहे हैं, सुनील सोनो ने उनको सपोर्ट कर रहे हैं इसके लिए। जावेद जी, मौसम बदलता रहता है, मौसम बदलता रहता है। परेड में कहते हैं ना, पीछे मुड़, जैसे ही कहेंगे आखिरी बंदा लास्ट हो जाएगा। वही बात है जी। चेतन पिंगले की ओर से क्या एचएनसी विन होगी? धन्यवाद चेतन जी। और ओपनर बैट्समैन है तकदीर और प्रतीक। विशाल गेंदबाजी करने जा रहे हैं। ओ माय गॉड, 6 से शुरुआत, क्या बात है। लेट्स सी, लेट्स बिगिन द गेम। पावर प्ले मैच, फील्डिंग वो हिसाब से सजा रखी है। फाइनल इनिंग। विशाल बॉलिंग पे, तकदीर फ्रंट एंड पे, और ये फर्स्ट गेम। आराम से खेल रहे हैं, आराम हराम है। फाइनल मैच है ये, जितना बटर सको बटर लो। रन्स पहले ही डॉट बॉल, ये दूसरी गेंद और ये उठाया मारा है, और ये लो हलवा कैच पकड़ लिया प्रशांत गायकर ने। पता है, मैं बोल रहा था, पहले से चर्चा कर रहा था कि ये दोनों टीम किस जमाने में एक साथ में खेलती थी, लेकिन ये अभी तकदीर का खेल हो गया कि दोनों बंटवारे हो गए और एक दूसरे की खूबी जानता है। और तकदीर जी उसी अंदाज से गए थे, संजीत मैथ्यू जी कैप्टन है, उन्होंने उसी अंदाज से भेजा था कि पावर प्ले का फायदा उठाया जाए और जो भी गेंद आ जाए उससे चौके और छक्के लगा दिए जाए। लेकिन बिल्कुल नहीं, विशाल गौरव एक एक्सपीरियंस प्लेयर है, वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं और उन्होंने सोच समझ के हर एक गेंद में परिवर्तन किया है और गेंद डाल के पहला झटका दे दिया है रॉयल सेंट्रल्स को। और तकदीर मात्र आउट। नए बल्लेबाज है
अभी जिम्मेदारी प्रशांत शिंदे के ऊपर और विशाल और गैरत विशाल। अपनी अगली गेंद डालते हुए, अगली गेंद और ये बहुत बढ़िया सदी हुई गेंदबाजी। बल्लेबाज प्रशांत, विकेट कीपर प्रशांत और बॉलर है विशाल। ये दोनों टीम का मैच ऐसा है जावेद जी कि हर एक दूसरे को पता है कि उसका वीकनेस क्या है। बिल्कुल, और पद्माकर सायगांवकर बहुत अलर्ट है, देख रहे हैं वो हर एक गेंद पे क्या हो रहा है। और ये प्रशांत ने घुमा दी है, प्रकाश गेंद के पीछे रोकने में कामयाब, और ये थ्रो 2 रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा, लेकिन एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। और विनीत मोहिते, पद्माकर सायगांवकर, श्रीकांत, शैलेश, सब लोग अपने टीम को चेयर अप करते हुए फाइनल के लिए। संजीत मैथ्यू बैठे रहे थे और अभी बैठ के ही देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आगे। और ये कैच था, बहुत बढ़िया कैच था, लेकिन कैच छूट गया। कैच छोड़ा या मैच छोड़ा, हमारे स्कोरर बोल रहे हैं। जी बिल्कुल नहीं, मैच तो छोड़ा नहीं है, कैच ही छोड़ा है। आप चिंता मत कीजिए, दूसरा मार देंगे तब ले लेंगे कैच। विशाल की ये अगली गेंद, प्रशांत शिंदे को और हल्का सा पुश करते हुए 1 रन मिलेगा। गुड थ्रो आकाश, डायरेक्ट बॉलर के हाथ में डायरेक्ट थ्रो किया इन्होंने। इससे बल्लेबाजों ने दूसरा रन लेने का कोशिश ही नहीं किया। फर्स्ट ओवर खत्म होने के बाद 1 विकेट और रन से अभी 3 रन हो गए हैं। पहली ओवर की समाप्ति पे 3 रन 1 विकेट, और वो भी पावर प्ले का ओवर खत्म। अब दूसरी ओवर डालने के लिए देखना है दूसरी ओवर कौन डाल रहा है। ओके, किरण कोंडुस्कर पावर प्ले की दूसरी ओवर डालने के लिए तैयार है। किरण कोंडुस्कर दूसरी ओवर डालने के लिए तैयार। फील्डिंग सजा रखी है पावर प्ले के हिसाब से, और प्रशांत स्ट्राइक पे है। और ये धीरे से हल्का सा कट किया है और मिस फील्ड। मिसफील्ड, एक और दूसरी रन की कोशिश, और ये थ्रो, और अगर नीचे करेंगे तो शायद आउट हो जाएंगे। और ये जी नहीं, अंपायर का पूरा ध्यान, अंपायर का पूरा ध्यान, कोई अंपायर से डिस्कशन नहीं करेगा। अंपायर डिसीजन इज फाइनल डिसीजन। सब लोग अपने अपने जगह पे वापिस हो जाए। ये विकेट हो सकता था और मैच भी हाथ में था, लेकिन गेंद थोड़ी चकमा खा गई। विक्रम उसको ठीक से नाप नहीं पाए, भाप नहीं पाए। और ये किरण की अगली गेंद, प्रशांत स्ट्राइक पे, और ये बॉलिंग का बेहतरीन मुजाहिरा। बढ़िया गेंद। पांच रन स्कोर हुआ है, 1 विकेट के नुकसान पे दूसरी ओवर चल रही है। बल्लेबाज के गेंद से रन तो नहीं आ रहे हैं, थोड़ा सा प्रेशर में लग रहे हैं। बिल्कुल, डॉट बॉल, जब ये डॉट बॉल जाती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है और उसी में बैट्समैन फिर लड़खड़ाते हैं। और बॉलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है। क्या कहेंगे स्वप्निल घाटे जी? समोसा का आस्वाद ले रहे हैं वो। किरण ने बहुत बढ़िया अपने बॉलिंग का प्रदर्शन किया है, कर रहे हैं।
और ये धीरे से कट किया, ये दोबारा मिस फील्ड, और ये मिस फील्ड होने के बाद गेंद पकड़ने के लिए दौड़ना चाहिए, लेकिन सर को हाथ लगा के खड़े क्यों हो गए समझ में नहीं आया कानोड़ी जी। मिस बिल्कुल ना, और मिस फील्ड में गेंद रन जब हो मिस जाएंगे। फील्ड हो गई है तो भाई उसके पीछे दौड़ो, सर को हाथ लगा के क्या होगा। तकदीर जी ने अपना काम तमाम किया है और वो आराम कर रहे हैं, उनको पूरी उम्मीद है प्रशांत शिंदे से कि वो उनका काम पूरा करेंगे, लेकिन तकदीर को भी पता है, जो फील्डर है, जो कीपर है, जो बॉलर है, सब लोग उनकी खूबी पहचानते हैं, कहां पे किसको फंसाना है, बराबर फंसाएंगे। फील्डिंग में परिवर्तन, लेफ्ट बल्लेबाज है, प्रतीक, जिन्होंने 666 इसके पहले मैचेस में किए थे, हाफ सेंचुरी लगाने वाले, और ये दोबारा उठा के मारा, और ये बेहतरीन कैच, और विशाल गरत ने अपना काम कर दिया, और इसी के साथ ये चेल्सी डायमंड खेमे में खुशियों का माहौल दौड़ता हुआ। और ये जो प्रतीक जो है वो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन क्या करे, जो क्या बोलते हैं ना, जोश में होश है कि उनकी टीम जीत रही है। जी नहीं सर, मैं यहाँ पे, मुझे हर कोई टीम जीतने के लिए आई है, हर कोई अपना दम आजमा रहा है, लेकिन क्या करे, जो चाहे खुदा चाहे वही होगा। तो ऐसी कमेंट्री हमने दूसरी टीम के जीत में क्यों नहीं देखी? बिल्कुल सर, ये फाइनल मैच है, फाइनल मैच का कमेंट्री कुछ अलग ही होता है, उसका कुछ अलग ही एक क्या होता है। शाहिद जी ने भी मुझे मुबारकबाद दी यहाँ पे आके कमेंट्री पवेलियन में, बिकॉज प्रतीक को फंसा दिया प्रतीक को, और जो कैच लफका था वो कैच विशाल ने लफका था, जो विशाल ने भी गेंदबाजी फाइनल में गेंदबाजी बल्लेबाजी करते वक्त उन्होंने अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया बल्लेबाजी को, तो शायद उन्होंने बोला कि अभी ये कैच नहीं छूटेगा, ये कैच छूट गया तो मैच छूट जाएगी, इसके लिए उन्होंने कैच भी पकड़ लिया, और वो हाइट में भी बहुत बड़े हैं। और देखिए फील्डिंग जल्दी से जल्दी लगानी चाहिए, और आई थिंक ये पावर फ्लो के 2 ओवर खत्म हो चुके हैं, और इसी के साथ स्कोर 8 रन है 2 विकेट के नुकसान पे। देखो क्या लगाम रखा के रखा है ये चेल्सी डायमंड ने, क्या बात है। और आज पूरे दिन में बल्लेबाजी गेंदबाजी के साथ साथ जावेद की कमेंट्री भी काफी लोगों को पसंद आई, एक बार तालियां हो जाए जावेद के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, हम आपके आभारी है। रॉयल सेंट्रल शायद कुछ नाराज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ जी, बॉलर है प्रशांत, और फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए अब फील्डिंग थोड़ी बाउंड्री लाइन के पार लगा दी है, बिकॉज पावर प्ले की ओवर जो 2 थी वो खत्म हो चुकी है। 2 ओवर पे स्कोर बनाए 8 रन 2 विकेट के नुकसान पे, और ये प्रशांत की पहली गेंद, और ये दोबारा उठा के मारा है प्रशांत शिंदे ने, और यह विकेट। ये क्या हो रहा है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं, ये क्या हो रहा है, ये हर एक बॉल पे कैच जा रही है, हर एक बॉल पे सेलिब्रेशन हो रहा है ये चेल्सी डायमंड का, और जैसे हालात ये चेल्सी डायमंड का खेमा खामोश था, वैसे हालात अब रॉयल सेंट्रल का खेमा खामोश हो गया है। क्या बात है, ये कोई सपना नहीं है, ये आपकी कमेंट्री का प्रभाव है जो गेंदबाजी टीम के ऊपर पड़ा है। जी नहीं, वो सब प्लेयर है, उन्होंने मेहनत की है, और मनीष सर दोबारा आए हैं पवेलियन में। रॉयल सेंट्रल जो मिस्टेक कर रहा है, मैं बताना चाहूंगा, जो खूबी बताई थी हर्बल सेंट्रल की एजेंसी की, कि स्टार्टिंग में उन्होंने हर एक टीम पे 2-2 रन लिए हैं, और जो कोई बात नहीं है, क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है सचिन। जो भी है हमें बताना पड़ेगा टीम को, अपने ऑडियंस को, कि क्या हो रहा है पिच पे, वही बताने का अपना काम है। अगली गेंद, और ये धीरे से गेंद डालते हुए प्रशांत, और प्रशांत का हौसला बढ़ाते हुए प्रकाश विकेट कीपर। जावेद जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं दोनों टीमों का हौसला बढ़ा रहा हूं,
और जो वस्तुस्थिति है उसको मैं बयान कर रहा हूं। गेंदबाजी टीम की तरफ से 11 नहीं 12 प्लेयर खेल रहे हैं, 12 प्लेयर बाहर कमेंटेटर है। जी बिल्कुल, ये उठा के मारे हैं, बाउंड्री तो नहीं होगी, बिल्कुल जी, यही ना, बाउंड्री नहीं होगी बिकॉज पकड़ लिया, दिख रहा है मुझे सामने, गेंद को रोक लिया था। और जो हमारे ऑनलाइन सेंटर वाले भी सीख रहे हैं धीरे धीरे रन बिटवीन द विकेट लेने के लिए। और ये जो हमारे प्रेक्षक है जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत सारे लाइक दीजिएगा प्लीज, पीटीसी लाइव सब्सक्राइबर्स बहुत सारे लाइक दीजिए। और ये उठा के मारा और ये दूसरा कैच, और कैचेस विन द मैचेस, और इसी के साथ यूवी आउट। और ये स्वप्निल ने बहुत बढ़िया कैच लपका, 2 कैचेस लिए स्वप्निल ने। क्या कहे मुझे समझ में नहीं आ रहा, हर एक बॉल पे कैच जा रही है, हर एक बॉल पे। और ये प्रसाद इन 17 नंबर की जर्सी पहनते हैं, 17 तो खतरा सामने वाले टीम के लिए। जी नहीं, विशाल घरत बहुत बढ़िया मुजाहिरा। फाइनल में बल्ला नहीं चला तो क्या होगा, हम कैच पकड़ेंगे, हम रन रोकेंगे, ये होता है स्पिरिट। और बैट्समैन नेम प्रसाद। और सूरज भोईर बहुत शांत है, उन्होंने पिछले मैच में 1000 रुपए का रोक प्राइज रखा था, कैश प्राइज, लेकिन अभी प्राइज अनाउंसमेंट ही नहीं कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो गया सूरज जी। और ये अगली गेंद ये मारा है, और ये कोई बात नहीं है, स्वप्निल ने बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। ये मिस फील्ड होते हुए स्वप्निल से, मिस फील्ड तभी कहलाती है यार, 1 रन तो लेगा यार, इतना प्रेशर जो है टीम पे। ठीक है जावेद जी, ठीक है, वन साइड मैच होगा तो यार मजा भी नहीं आएगा। जावेद जी अपने हाथ में माइक है तो दोनों टीम हमें दिख रही है, बिल्कुल, तो वो हमें कमेंट्री करनी चाहिए जो दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल वही तो दिख रहा है सर। अभी देखो अगली गेंद, और ये देखिए, अब क्या बोलूं मैं, विकेट अभी गया ना विकेट, तो बोलिए विकेट गया तो। अरे भाई यही हो रहा है, हर एक बॉल पे, हर एक गेंद पे जा रही है, विकेट पे विकेट, विकेट पे विकेट। अच्छी बात है, अच्छी क्रिकेट चल रही है, विकेट्स अपना बॉलिंग लाइन अच्छा देखिए टाइम का ध्यान रखना है, 4:26 हुई है, 4 मिनट कम है, 4:30 पे हमको विन करना है और मैच खत्म करना है। 3 मिनट आपके पास, ये चेल्सी डायमंड। इसी के साथ स्कोर का मैं आपको बताता हूं कितना हुआ है, 11 रन, बस 11 रन, 4 विकेट, 5 विकेट। कानोड़ी जी दोनों टीम दिख रही है ना आपको, विकेट 5 गई है, 4 मत कहिए। जो रिकॉर्ड लिख रहे हैं उन्होंने पहले 4 बोला था जावेद जी, नहीं 5 विकेट गई है, लाइव में आप देखिएगा, लिंक भेजा है आपको, 5 विकेट 11। घर पे जाके आराम से देखेंगे जावेद जी, फिलहाल अपना सामने वाला क्रिकेट देखते जो चल रहा है। जी बिल्कुल, तो 5 विकेट 11 रन, और प्रकाश गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। और नया बैट्समैन, नेम प्लीज, आतिश। सूरज भोईर देख रहे हैं अगली गेंद पे क्या होगा। जी ये वाइड गई है, और 1 रन का इजाफा हो गया, स्कोर पहुंचा 12। वाइड या क्या है अंपायर जी, दे दिया है, 1 वाइड दे दिया जावेद जी। बिल्कुल, आप मेरा ध्यान मत भटकाइए, हर गेंद पे बहुत बढ़िया मजा आ रहा है, बढ़िया। और 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। और ये 13 पे स्कोर पहुंचा है, 5 विकेट की नुकसान पे। और बैट्समैन है आतिश से आतिशबाजी की जरूरत है, आतिश को आतिशबाजी करनी चाहिए अपनी टीम के लिए। और ये प्रकाश की गेंद, जी नहीं, ये डॉट चकमा खा गए आतिश जी, डॉट बॉल। और ये पद्माकर सायगावकर अभी तक बैठे थे, उठ के खड़े हो गए, हर गेंद पे कैच हो रही है, हर गेंद। तेरह रन हो चुके हैं अभी तक 5 विकेट के नुकसान पे। प्रकाश की अगली गेंद, और ये उठा के मारा है, और जी नहीं, नहीं, ये कैच हो सकता था पर फील्डर अवेलेबल नहीं है, और
2 रन। 2 रन लिए। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट। आतिश ने शायद ठान लिए। चौथी ओवर चालू है और प्रकाश सदी हुई गेंदबाजी डालते हुए और एक बार चकमा खा गए। डॉट बॉल। जी नो डिस्कशन। अंपायर से कोई डिस्कशन नहीं है। वक्त की कमी है। प्रशांत, नो डिस्कशन विद अंपायर्स। अंपायर डिसिजन इज फाइनल डिसिजन। प्लीज अंपायर बरोबर कुठल्याही प्रकारचं डिस्कशन नको आहे। ओके, गेम चालू रखिए। सुनील सोनवणे चुप हो गए हैं। जी वाइड और नो पे थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। गेंदबाजी जो है स्टंप में करनी पड़ेगी। एक एक रन भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी 1 रन लिया है और दूसरी रन नहीं ले सकते। वहां पे विक्रम मोकल है, उसके हाथ में गेंद है। डायरेक्ट थ्रो करता है बंदा, स्टंप पे जाती है विकेट पे डायरेक्ट। बैट्समैन को पता है, इसके लिए वो दौड़े नहीं है। 1 रन में संतुष्ट। और ये प्रकाश की अगली गेंद। और ये क्या करना चाहते थे बैट्समैन, समझ में नहीं आया मुझे भी। गेंद तो डॉट गई। जावेद जी, ये भी एक उनका और ये टैलेंट होता है जो ट्राई कर रहे थे। और वो सिग्नल दे रहे हैं। ऑरेंज कलर की कैप पहन के आए हैं। आतिश शायद आतिशबाजी करेंगे। स्कोर हो गए 17। 4 ओवर की समाप्ति पे 17 रन और 5 विकेट का पतन हो चुका है। अच्छे बल्लेबाज रॉयल सेंट्रल के पवेलियन में भेजे गए हैं और 24 बॉल में 48 रन चाहिए अभी। 24 बॉल में 48 रन। और ये प्रशांत के हाथ में गेंद। हर एक बॉल पे 2 रन की रिक्वायरमेंट। प्रशांत के हाथ में गेंद। हर एक बॉल पे यहां से लेके 2 रन चाहिए जी। और ये हवा में फिर से स्वप्निल के पास गेंद और स्वप्निल कैच नहीं छोड़ता। और ये हलवा कैच था। हलवा कैच तो कोई भी नहीं छोड़ता है यार। तीसरा कैच कंटिन्यूअसली लिया है स्वप्निल ने। लास्ट के 3 विकेट। क्या बात है। और प्रेशर बढ़ता हुए रॉयल सेंट्रल की ओर प्रेशर बढ़ता हुए संजीत मैथ्यू जी के खेमे में शांतता है। समझ में नहीं आ रहा है यार, एयरवे तो पकड़ा जा रहा तो है। शायद संजीत मैथ्यू को उतरना पड़ेगा ऐसा लग रहा है। और मैं देख रहा हूं कब उतरेंगे वो, लेकिन उतर नहीं रहे हैं। तो शायद अभी तो कैप्टन की बहुत जरूरत है। अभी साझेदारी की एक जरूरत है। 5वां ओवर चल रहा है। इसके बाद में एक 6ठा ओवर जो आएगा वो पावर प्ले लेना पड़ेगा, तो शायद उसका कुछ फायदा उठा सके। अभी भी कोई इम्पॉसिबल नहीं है। कृष्णा ऑन ग्राउंड। 24 बॉल में 48 रन चाहिए उनको। 6ठे विकेट का पतन और मैथ्यू जी ने तैयारी की है इसके बाद उतरने की शायद। तो कृष्णा एंड प्रसाद ऑन फील्ड। प्रशांत अगली गेंद डालते हुए। कृष्णा है और ये विकेट। क्या ये मैं देख रहा हूं सपना? मैथ्यू जी क्या हो गया? संजीव, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। जावेद जी, विशाल के चेहरे पे बहुत हंसी आ रही है। बढ़िया जावेद जी समझ जाइए, कुछ तो गड़बड़ है। और ये हैट्रिक, प्रशांत गायकर के पास हैट्रिक का मौका है। लगातार 2 विकेट लिए। पहली कैच अभी यहाँ पे चांस है प्रशांत को हैट्रिक का। अभी स्क्रीज पे कैप्टन संजीत मैथ्यू।
अच्छा, प्रशांत गायकर का ऑलरेडी हैट्रिक हो चुका है। स्कोरर बोल रहे हैं उन्होंने 3 विकेट यहां पे लिए हैं फाइनल में अभी तक। और ये संजीत मैथ्यू, प्रशांत गायकर डालेंगे संजीत मैथ्यू को। कैप्टन आए हैं अभी बैटिंग के लिए और देखना है क्या करते हैं। ओ माय गॉड, और ये कौन सा शॉट, ये बाहर पीछे मारना चाहते थे शायद, छक्का नहीं लग पाया। ये उनकी अलग खूबी है, ये उनकी स्पेशल खूबी है। यहाँ पे विकेट्स ज्यादा गए हैं रॉयल सेंट्रल्स के, अभी भी ओवर्स बाकी है। जी नहीं, बैट और बॉल कनेक्ट नहीं हो रहा, क्या पता क्या चल रहा है। अच्छा, हमारे बल्ले और गेंद का संगम नहीं हो रहा है, जरूर होगा संगम, प्रयास करेंगे। प्रयास करेंगे। ये देखिए, नहीं हो पाया। डॉट बॉल, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक कैप्टन इतना सारे डॉट बॉल खेल सके। जावेद जी, शायद आपका लिस्ट आपने नहीं देखा है। जावेद जी, आपने शायद आपका लिस्ट नहीं देखा है, उसमें आप भी किसी टीम के कैप्टन हो और इसके ग्राउंड के अंदर भी नहीं गए हो। जी नहीं सर, मैं ऑलरेडी रिटायर्ड हो चुका हूं, देखा है और ये अपील की है। जी नहीं, आप मुझे जो चाहे बोल सकते हैं सर, कोई बात नहीं। अल्टीमेटली ये मुकाबला काफी अच्छा हो रहा है। लास्ट टाइम के विनर एचएनसी, अभी भी एचएनसी का ही मैच चल रहा है। विनर कोई भी हो, दोनों मैचेस दोनों टीम एक ही साथ खेल चुके हैं यहाँ तक। टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, प्लीज। आईएफएल की ही मैच है, आईएफएल की जीत है। एंजॉय कर रहे हैं सब लोग, प्लेयर्स सब यहाँ पे बैठे हुए सब लोग। पावर प्ले का इशारा है, ये छठी ओवर है। अठारह रन का स्कोर हो चुका है। 8 विकेट हो चुके हैं। 18 रन का स्कोर, 8 विकेट, और छठी ओवर चल रही है पावर प्ले। सोचा नहीं था ऐसा वन साइडेड मैच होगा फाइनल का। और एक किरण के हाथ में गेंद दी है, फिर भी अभी टाइम है। किरण, ओ जी यहाँ पे मिस कर दिया, 4 रन। न्यू बैट्समैन नेम सूरज, सूरज सागर, सागर नए बैट्समैन आए हैं, सागर। मंगेश को लगा, डायू मारा उन्होंने कि शायद वो कैच हो सकता है, लेकिन सफल नहीं रहे। नहीं, अच्छी कोशिश, अच्छी थी, कोशिश अच्छी थी। अगर वो डाइव नहीं मारते तो 4 रन बच जाते शायद। ये देखो, और एक चौका का निशान, और ये लगातार 2 चौके हो गए हैं। नहीं, नहीं जी नहीं, 2 ही रन पे संतुष्ट होना पड़ेगा प्रसाद को। 2 रन बिल्कुल। और ये पावर प्ले की ओवर है, सूझबूझ के साथ ओवर डालते हुए किरण। और प्रकाश किरण को मोटिवेट करते हुए अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं किरण। 8 विकेट हो गए हैं। क्या ये भी ऑल आउट हो जाएंगे रॉयल सेंट्रल?
नहीं, जैसे पता नहीं। एचएनसी को पूरे प्लेयर्स को चांस मिला था खेलने के लिए, वैसा ही इनको भी सबको चांस मिलेगा ऐसा लग रहा है जावेद जी मुझे। बिल्कुल 8 ओवर तो गिर चुके हैं, 8 विकेट तो गिर चुके हैं, तो शायद अभी 8 ओवर का मैच है, 6ठा ओवर चल रहा है और 2 ओवर बाकी है, तो मौका तो सबको मिलेगा, सबको मौका मिलना चाहिए। नंबर सबका आएगा। जी अगली गेंद किरण की, और स्लो गेंद डाली, एक्शन फास्ट की उन्होंने, बैट्समैन चकमा खा गए, उनको लगा शायद कि बल्ले पे बहुत स्पीड से गेंद आएगी, लेकिन जी नहीं, स्लो गेंद डाली। एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बिल्कुल पावर प्ले की ओवर चल रही है, वो जानते हैं, अभी तक 2 चौके उस ओवर में गए हैं, तो अभी उनका इरादा है कि कोई रन ना दे। फिर से एक बार प्रसाद का स्लो टच और 1 रन पे संतुष्टि। स्कोर 25, 8 विकेट की नुकसान पे 6 ओवर की समाप्ति के बाद, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 25 रन। जीतने के लिए उनको 46 करना है। तो विशाल 7वीं गेंद डालते हुए, ये पावर प्ले 6ठे ओवर में लिया था, वो खत्म हो गया है, और यह फील्डिंग दोबारा फैला दी गई है, और ये डॉट बॉल। 11 गेंद बची है, रन चाहिए 40। एचएनसी डायमंड में 64 किए थे, ये अभी ये हवा में उठा के मारी है, जी नहीं, और ये 6, ये 6, जी नहीं, ये 6, 17 नंबर जर्सी में बोला था, 17 मतलब खतरा। अच्छी बैटिंग प्रसाद की ओर से, अपनी टीम का रन रेट और इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ बढ़ाते हुए 31, 8 विकेट के नुकसान पे 31 हो गया है स्कोर, ये छक्के के साथ। और विशाल गर्ग सदे हुए गेंदबाज, उनको पता है गेंद कैसी करवानी है। और ये उठा के हवा में मारा, नीचे है, जी 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 नहीं, छोड़ दिया, 2 रन लिया। 2 रन गए। किरण को दौड़ना चाहिए था, लेकिन नहीं दौड़े, इच्छा नहीं थी उनकी शायद दौड़ने की, कोई बात नहीं। फिर से एक कट और बॉल सीधा फील्डर के हाथ में, फिर 1 रन मिलेगा। स्ट्राइक पे सागर। ये 7वीं ओवर के 5 बॉल खत्म हो गए, ये लास्ट बॉल है। बॉल डायरेक्ट प्रकाश के हाथ पे, 1 रन पे संतुष्टि, उसी के साथ ये ओवर खत्म। $35, 7 ओवर के बाद, 7 ओवर के बाद 35 स्कोर हुआ है, 8 विकेट की नुकसान, और अभी 6 बॉल में 30 रन चाहिए। 5-6 सही है प्रताप, पॉसिबल है जी। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, देखना है अभी क्या होता है। प्रकाश की ये गेंद, ये वाइड, ये ऐसा होगा तो क्या होगा? ये होगा तो होना ही है, बॉलर को भी प्रेशर है, क्योंकि सागर और प्रसाद भी अच्छे खिलाड़ी है, हो सकता है 5-6 मारे, वो भी प्रेशर में है जावेद जी, ऐसा मुझे लग रहा है, इसलिए फर्स्ट बॉल ही वाइड गया है। जी नहीं यार, आपको कुछ भी लगेगा, हम थोड़ी मान लेंगे, ऐसा नहीं होता है। देखो रियलिटी देखो, ये प्रकाश की अगली गेंद,
पहली वाइड गई, दूसरी डॉट डाली, देखो बढ़िया प्रकाश, बहुत बढ़िया बॉलिंग करते हुए, गेंद सोच समझ के डाल रहे हैं, हर गेंद डालते वक्त परिवर्तन कर रहे हैं। उनको भी पता है जावेद जी, वो फाइनल का मैच है, फाइनल ओवर है, रन तो काफी सारे चाहिए, पर हाथ में मैच है, और उसको नहीं छोड़ना ये है। उठा के मारा है, लेकिन वहां पे कोई फील्डर नहीं है मौजूद, नहीं अवेलेबल, और 4 रन। जी, और ये 4 रन, इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 40, 8 विकेट के नुकसान पे। नरेंद्र और कैलाश दोनों भी उठ के खड़े हो गए हैं वहां पे, तो देख रहे हैं कि शायद एचएनसी डायमंड जीत रही है। कैलाश जी बैठे हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार उठा के मारा है, और शायद ये 1 रन। ये आकाश ने भी बहुत बढ़िया फील्डिंग की है। उनके जर्सी का कोई नंबर नहीं है, लेकिन अपने काम से उन्होंने दिखा दिया कि भाई हम भी काम वाले हैं, हमारा भी नाम है, हमारा भी नाम है। और ये आउट। क्या प्रकाश ने बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन किया, ये एक्सपीरियंस। और ये हलवा विकेट हो गया, 9वीं विकेट गई। सबको मौका मिलेगा, कोई नाराज नहीं होगा रॉयल सेंट्रल में। सबको एंजॉयमेंट का मौका मिलेगा, सबको खेलने का मौका मिलेगा। पर्पस अपना फुल होना चाहिए, सफर होना चाहिए कि सबको मौका मिलेगा। $41, 9 विकेट। और यहां से तकदीर जी क्यों भाग रहे समझ में नहीं आ रहा। जावेद जी, एक बात माननी पड़ेगी, नंबर्स की बात आए तो हार्बर एंड सेंट्रल सबसे ऊपर है। जी बिल्कुल, और ये गेंद हवा में आराम से, और ये जी नहीं, बाउंस होके 4 रन, 4 रन, और स्कोर पहुंचा है 45, 9 विकेट के नुकसान पे। अभी मजा यह है कि देखना है कि ऑल आउट कर पाते हैं या नहीं। ये चांसी तो ऑल आउट हो गई थी, 64 रन उन्होंने लाए थे। अब इनका जी नहीं, और खत्म हो गया। एक आखिरी बॉल बाकी है, आखिरी बॉल, और इसी के साथ चैंपियन एचएनसी डायमंड्स। कॉन्ग्रेचुलेशन। पाटील जी, संदीप पाटील साहेब कुठे असतील त्यांनी कृपया स्पीकर कडे यावे, चॅम्पियनचे सॉन्ग चालू करा, वी आर द चॅम्पियंस। इथे आलेले प्रत्येक जण चैंपियन है, यहाँ पे आई हुई हर टीम चैंपियन है। सब लोगों ने पूरे जोश से खेला, और इस सीजन का विनर एचएनसी डायमंड। एक बढ़िया क्रिकेट आज देखने को मौका सबको मिला, सबको खेलने का मौका मिला। थैंक्स फॉर IFL फॉर अरेंजिंग दिस इवेंट, थैंक्स फॉर HR। DJ Bravo, DJ Bravo, DJ